Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn summary, question answer exercises of chapter 1, Ozymandias Blue Bird, book number 8. So let's start. How do you feel about the condition of majestic monuments and statues in a state of disarray today? पोएट आपको कह रहे हैं कि जो आज जो हमारे पास भव्य मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट्स आप जानते हो जो पुरानी विरासतें हैं, धरोहर है, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, और जो बड़े बड़े स्टैचूज़ बने हुए हैं पुराने हमारे पास, ये किस तरह के डिसैरे मीन्स अस्त व्यस्त कंडीशन में आज हैं। कैन यू टेल ऑफ एनी दैट यू हैव सीन इन सैड कंडीशन? क्या इस तरह किसी मोनूमेंट या किसी स्टैचू के बारे में आप बता सकते हो जो बैड कंडीशन में हो और जिसको आपने विजिट किया हो, देखा हो? आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एंटिक लैंड। कह रहे पोइट कह रहे हैं कि मैं एक ट्रैवलर से मिला जो एक प्राचीन देश से था, पुराने देश से था। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द लैंड। जो उस स्ट्रेंजर ने क्या बताया इनको, जो एक प्राचीन देश से था, वो आया और उसने क्या बताया पोएट को, उसने कहा, उसने देखा कि दो बड़े बड़े पैर हैं, टू वॉस एंड ट्रंकलेस लेग्स, दो पैर हैं, बड़े बड़े हैं, खाली पैर हैं। ट्रंकलेस मतलब उनकी ऊपर की बॉडी नहीं है, ऊपर का शरीर नहीं है। लेग्स ऑफ स्टोन, जो पत्थर के बने हुए हैं। स्टैंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में खड़े हुए हैं, मतलब डेजर्ट में दो बड़े बड़े पत्थर के बने हुए पैर खड़े हैं और उनकी अपर बॉडी नहीं है। नियर देम, और उनके पास है, ऑन द सैंड, नीचे, डेजर्ट है तो नीचे सैंड होगा, नीचे रेत में। हाफ सैंक इज शैटर्ड विच इज लाइज, और हाफ सैंक आधा डूबा हुआ मीन्स आधा धंसा हुआ है। ए शैटर्ड विशेष, किसी जो है स्कल्पचर का जो ब्रोकन पार्ट होता है, ब्रोकन क्या था यहाँ पे, ऊपर वाला हिस्सा, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे पड़ा हुआ है और जो आधा रेत से ढक चुका है, दब गया है रेत में। दोज फ्रॉन, जिसकी भौहें, उसको जो आधा है पड़ा हुआ ऊपर का हिस्सा, उसके फेस को देख के कह रहे हैं, हुज फ्रॉन, उसकी जो भौहें हैं तनी हुई हैं, एंड रिंकल लिप, और जो लिप हैं उस पर रिंकल पड़े हुए हैं, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल है, व्यंगात्मक, जो आज के लोगों को जैसे होता है ना, किसी को देख के उपहास उड़ाते हुए एक स्माइल की जाती है, तो मजाक बनाने के लिए, तो ऐसी एक स्माइल है उसके चेहरे पे। टिल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड, और ये बता रही है कि जो स्कल्पचर है, जिसने मूर्ति बनाई है, वो बहुत अच्छे से अपने फ्यूचर के लोगों का, मतलब आज की जनरेशन के जो एक्सप्रेशंस हैं वो अच्छे से पढ़ पाया और उसने उसको उसमें अंकित किया। विच येट सर्वाइव, जो आज भी हैं ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे फीलिंग्स। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प मीन्स अंकित है, मार्क है इन लाइफलेस चीज़ों पे, मतलब इन मूर्तियों पे, इस तरह की चीज़ों पे जो वो समझ पाया था कि फ्यूचर की जनरेशन कैसी होगी, उस तरह से उसने उसको उकेरा था और लिखा हुआ था। द हैंड दैट मॉक देम, वो हाथ जिसने उन्हें उनका मजाक उड़ाया था। एंड द हर्ट दैट फेड, और वो हर्ट जिसने उन्हें पाला था, पोसा था। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपेयर, और उसके नीचे के भाग में ये वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या वर्ड्स लिखे हुए थे, चलिए आगे देखते हैं। माई नेम इज ओजीमैंडियास किंग ऑफ किंग्स, क्या लिखा था उसके नीचे, मेरा नाम ओजीमैंडियास है, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड स्पेयर, मेरे काम को देखो, ये कितना शक्तिशाली है, मैं कितना बढ़िया काम, कितना शक्ति मैंने अर्जित किए। एंड स्पेयर, और सब खत्म हो गए, लोस्ट हो गई, सब व्यर्थ हो गई है, इसका कोई मतलब नहीं है आज। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं बचता, जितना हम चाहे कितनी शक्ति अर्जित कर लें, कुछ भी नहीं बचता। राउंड एंड द डिके, और उसके चारों ओर ऑफ द कोलेस्ट्रल रेक, कहते हैं कि जो उसके आसपास जो
भव्य इमारत थी टूटी हुई, ग्रेट साइज, जो अमाउंट था मतलब उसे पुरानी कोई बिल्डिंग है टूटी फूटी पड़ी होती है, तो वही कह रहे हैं आसपास जो चारों तरफ टूटा फूटा इमारत थी, बाउंडलेस एंड बेयर, जो बाउंडलेस थी असीमित थी, लेकिन अजीब सी शांति वहाँ पे थी, द लोन वहाँ पे अकेलापन था, एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेचेस फार अवे, और वहाँ क्या था, एक समान रेत थी, समान मतलब समतल रेत थी जो दूर तक फैली थी। तो ये कहना चाह रहा है देखो मैं एक समय बहुत माइटी था, मेरे पास बहुत कुछ था, पर आज कुछ भी नहीं है, कितनी भी शक्ति अर्जित कर लो बचती नहीं है, मेरे पास यही सब कुछ आज बचा है, टूटा फूटा बचा है, और यही यहाँ पे रेत है, कोई भी इंसान यहाँ मेरे साथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लोगों के साथ मिल के रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट ऑफ बहुत सारी शक्ति अर्जित करके अकेले में रहना। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो पोएम तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।